हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने पिछले लेक्चर में बिजनेस स्टडीज़ के बिजनेस सर्विसेज का चैप्टर नंबर 4 शुरू किया था, बिजनेस सर्विसेज। ठीक है ना। तो इसके बारे में हमने सबसे पहले किया था कि बिजनेस का क्या मतलब होता है, जिसका मतलब होता है सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। फिर उसके बाद हमने किया था गुड्स का क्या मतलब होता है कि गुड्स एक फिजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। तो इनमें ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होती है ना। तो इसमें हमने एग्जांपल ली थी कि जैसे एक बुक है, बुक जो सबसे पहले सरला के पास थी, सरला ने आगे सेल कर दी राम को, राम ने आगे इस बुक को सेल कर दिया श्याम को। ठीक है ना। सरला के पास थी, सरला ने राम को सेल करी, राम ने श्याम को सेल करी। तो सबसे पहले इस बुक की ओनर कौन थी? सरला, यानी कि मालिक कौन थी? सरला। सरला ने जब राम को सेल करी तो इस बुक का मालिक कौन बन गया? राम। राम ने जब श्याम को करी तो श्याम बिकम्स द ओनर ऑफ दिस बुक। ठीक है ना। तो ओनरशिप जो है यहाँ पर चेंज हो रही है, सरला टू राम, राम टू श्याम। इसलिए हमने किया था कि गुड्स जो है ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमने किया था कि सर्विसेज क्या होती हैं। सर्विसेज की मैंने आपको पूरी डेफिनेशन बताई थी कि सर्विसेज आर दो सेपरेटली identifiable essentially intangible activities that provides satisfaction of wants, है ना। तो ये इस डेफिनेशन से हमने क्या किया था, इनमें मेन मतलब भी किए थे कि इंटेंजिबल क्या होता है। ये इंटेंजिबल एक्टिविटीज होती हैं सबसे पहले तो। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? कांट बी टच्ड। ठीक है ना। तो दैट प्रोवाइड्स सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। ये हमने इसकी डेफिनेशन की थी लास्ट लेक्चर में। So services are intangible activities that provides satisfaction of wants and they are not linked with sale and purchase of goods. तो इसमें sale and purchase of goods होती है या नहीं होती है? नहीं होती है। क्यों? अगर इसमें सेल और परचेज ऑफ गुड्स ही होगी तो सर्विसेज और बिजनेस में डिफरेंस क्या है? सर्विसेज और बिजनेस में डिफरेंस क्या है? क्योंकि बिजनेस भी सेल और परचेज ऑफ गुड्स है, और अगर सर्विसेज में भी सेल और परचेज ऑफ गुड्स होगा तो क्या सर्विसेज और बिजनेस में कोई डिफरेंस रह जाएगा? नहीं। इसलिए सर्विसेज में सेल और परचेज ऑफ गुड्स नहीं होता। उसके बाद हमने सर्विसेज के नेचर के बारे में स्टार्ट किया था, है ना, कि नेचर ऑफ सर्विसेज क्या होता है। नेचर ऑफ सर्विसेज में हमने सबसे पहला पॉइंट किया था कि सर्विसेज आर इनटेंजिबल। तो सर्विसेज आर services deserve intangibility, meaning cannot be touched। तो सर्विसेज कैन नॉट बी टच्ड। इसकी एग्जाम्पल क्या की थी? एक डॉक्टर का ट्रीटमेंट और टीवी का एंटरटेनमेंट। डॉक्टर का ट्रीटमेंट और टीवी का एंटरटेनमेंट। तो क्या हम डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट है उसे हम देख सकते हैं, या डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो क्या उसे हम देख सकते हैं? नहीं। टच कर सकते हैं? नहीं। ठीक है ना। टेस्ट कर सकते हैं? नहीं। इसी तरह जो एंटरटेनमेंट है उसे हम देख सकते हैं? नहीं। टच कर सकते हैं? नहीं। टेस्ट कर सकते हैं? नहीं। तो मतलब ये सिर्फ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सर्विसेज हैं। हाँ, जैसे अब हमने गुड्स के बारे में बात करें तो गुड्स अगर किसी को दिया तो कोई चीज़, जैसे आपसे मैंने ये पेन लेना है तो आपसे ये पेन लेने के लिए मुझे आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये पेन खरीदने के लिए मैं आपको पैसे दूंगी, आप मुझे ये पेन देंगे। ठीक है ना। तो सर्विसेज में तो ये तो एक ऑब्जेक्ट हो गया ना, दिखने वाला, जिसे कि हम शो भी कर सकते हैं। पर सर्विसेज में क्या होता है? सर्विसेज ऐसी नहीं होती हैं। पैसे हमें सर्विसेज के लिए भी देने पड़ते हैं।
पर सर्विसेज दिखती नहीं है। ये ऐसी चीज़ें जो दिखती नहीं है, जो इनटेंजिबल है, दैट कैन नॉट बी टच्ड, जो टच नहीं की जा सकती है, इसे सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो सर्विसेज का सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए, सिर्फ अपने आप को एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाने के लिए सर्विसेज ली जाती हैं। अब हम सेकेंड पॉइंट करेंगे, विच इज़ ऑफ इनकंसिस्टेंसी। तो इनकंसिस्टेंसी दैट मीन्स सर्विसेज जो हैं दे आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब एक कंपनी है, उसके पास डिफरेंट कस्टमर्स होते हैं, तो उनकी डिफरेंट डिमांड्स होती हैं। अब उनकी डिफरेंट कस्टमर्स हैं, डिफरेंट डिमांड्स हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस की जो को सेटिस्फाई करने के लिए जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं अपनी तरफ से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो डिफरेंट कस्टमर्स के डिफरेंट डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं बेस्ट सर्विस देती हैं, ठीक है ना। बेस्ट सर्विस प्रोवाइडेड बाय सर्विस प्रोवाइडर्स, राइट। तो इसमें क्या होता है, अब जैसे गुड्स हैं, गुड्स का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, गुड्स हैं, गुड्स को तो हम बेचने के लिए उन्हें देखने में ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बना भी सकते हैं, क्योंकि वो देखे जा सकते हैं, वो टच किए जा सकते हैं, है ना। तो उन्हें हम देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं, बट सर्विसेज को हम देखने में अट्रैक्टिव नहीं बना सकते। सर्विसेज ऐसी चीज़ है जो सिर्फ एक्सपीरियंस की जा सकती है, और किसी कस्टमर के एक्सपीरियंस को अच्छा बनाने के लिए जो सर्विसेज हैं उन्हें कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, सर्विसेज को परफॉर्म करके। अच्छे तरीके से सर्विसेज जब परफॉर्म होती हैं तभी कोई कस्टमर सर्विसेज से अट्रैक्ट होता है। अब आप ही बताइए ना, आपने मुझे कहा कि 2 दिन बाद आपने मुझे कहा कि चलिए ठीक है, मैंने आपसे ये कार बुक करी है, ये कार मुझे ऑर्डर कर दिया है मैंने आपको, तो कार मुझे होम डिलीवर्ड चाहिए मेरे घर तक। तो मैंने कहा कि 2 दिन बाद आपके घर पर ये कार पहुंच जाएगी थ्रू आवर सर्विस। आपने कहा ठीक है, बट 2 दिन तक आपने कहा कि पहुंच जानी चाहिए, पर जो कार है आपके घर 10 दिन बाद पहुंचती है। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है, पर आप फिर मेरी सर्विस से खुश होंगे? क्या आप कभी किसी को कहेंगे कि आप यहाँ से ही कार ऑर्डर करना, अगर आपने कार ली है तो, लेनी है तो? नहीं, आप कभी भी मेरी वाली सर्विस का नाम नहीं लेंगे, बल्कि मैंने जो आपको सर्विस प्रोवाइड करी होगी आप उसको हमेशा बुरा ही बताएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं करी, तो मैंने उस टाइम पर सर्विस को परफॉर्म नहीं किया अच्छे तरीके से। अगर हमने सर्विसेज को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं किया तो नो कस्टमर, कोई कस्टमर ही नहीं आएगा नया वाला ही आएगा जिसको हमारी सर्विस के बारे में, बुरी सर्विसेज के बारे में नहीं पता होगा। तो सर्विसेज आर ऑलवेज, एज अ रिजल्ट हम क्या कह सकते हैं, सर्विसेज आर ऑलवेज परफॉर्म्ड एक्सक्लूसिवली, मतलब हमेशा अच्छे तरीके से ही इन्हें परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है ना। अब जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है ताकि वो सर्विसेज को, इनके पास क्या होती है, सर्विस प्रोवाइडर्स वालों के पास क्या होती है, प्रोवाइडर्स वालों की बात कर रहे हैं हम, कि प्रोवाइडर्स वालों के पास अपॉर्चुनिटी होती है, हैव अपॉर्चुनिटी, राइट ना। कौन सी अपॉर्चुनिटी होती है, ताकि ये अपने ऑफर को, अपनी सर्विसेज को अच्छे से अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए, ताकि जो लोग हैं, डिफरेंट कस्टमर्स हैं, उनकी डिफरेंट डिमांड्स पूरी हो सके, ठीक है ना। अब डिफरेंट कस्टमर्स के डिफरेंट डिमांड्स कैसे होती हैं, एग्जांपल ले लीजिए मोबाइल फ़ोन्स के बारे में। मोबाइल फ़ोन्स तो आप सभी ने देखे ही होंगे। एक कस्टमर है, कहता है कि मुझे तो अच्छे वाला कैमरा चाहिए इस मोबाइल में, तभी मैं आपकी कंपनी का मोबाइल लूँगा। दूसरा कहता है मुझे कैमरे से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो इसकी इंटरनल मेमोरी जो है वो अच्छी चाहिए। कोई और कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो बैटरी अच्छी चाहिए यार, मेरी तो बैटरी हमेशा ख़त्म रहती है फ़ोन की, मुझे बैटरी अच्छी चाहिए, आपकी कंपनी के फ़ोन की बैटरी अच्छी चाहिए, तभी मैं आपके फ़ोन लूँगा आपकी कंपनी का।
तो कोई कहते हैं अच्छा पर मुझे तो सिर्फ इनमें से कुछ नहीं, उसके फीचर्स जो हैं, उसमें फीचर्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे चाहिए, जैसे कि उसकी स्क्रीन के बारे में, ठीक है ना। तो डिफरेंट कस्टमर्स हैं, डिफरेंट डिमांड्स हैं, और भी बहुत सारे कस्टमर्स हैं, तो उनकी भी डिमांड्स होंगी एक्स वाई जेड, डिफरेंट डिफरेंट डिमांड्स होंगी उनकी भी, है ना। तो यही है कि डिफरेंट कस्टमर्स की डिफरेंट डिमांड्स को पूरा करने के लिए और अपनी सर्विस को अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए कस्टमर को, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो उनके पास सिर्फ एक ही तरीका होता है कि सर्विस को वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है इंसेपरेबिलिटी। व्हाट इज इंसेपरेबिलिटी? सर्विसेज आर इनसेपरेबल, यानी कि जो सर्विस है जिस टाइम पर प्रोड्यूस हो रही है एट द सेम टाइम सर्विस को कंज्यूम भी होना पड़ता है। आप जर्नी कर रहे हो पर ट्रेन से जर्नी कर रहे हो पर ट्रेन तो वहां पर कोई है नहीं, इज इट पॉसिबल? नहीं। अच्छा, ट्रेन जर्नी दे रही है पर बीच में कोई है नहीं, क्या कोई जर्नी कर रहा है बीच में? नहीं। तो सर्विस जिस टाइम पर प्रोड्यूस हो रही है, सर्विस अब ऐसा, ठीक है, आप फिर से कहते हैं इसी बात को, जैसे आप जर्नी कर रहे हो इन ट्रेन, जर्नी इन ट्रेन, पर वहां पर ट्रेन ही नहीं है, नो ट्रेन, जहां पर आप कह रहे हो जर्नी कर रहे हो तो वहां पर तो ट्रेन ही नहीं है, तो इज इट पॉसिबल? नहीं। अच्छा ठीक है, तो आप ट्रेन में नहीं बैठे, कोई भी नहीं बैठा, ठीक है ना, कोई भी ट्रेन में नहीं है और ट्रेन सभी को जर्नी प्रोवाइड कर रही है, प्रोवाइडिंग जर्नी, तो ट्रेन जो है सभी को जर्नी प्रोवाइड कर रही है, पर नो पैसेंजर, बीच में कोई पैसेंजर ही नहीं है जो जर्नी कर सके, जर्नी का मजा ले सके, तो इज इट पॉसिबल? नहीं, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अच्छा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल है क्या? सिर्फ ये चीज तभी पॉसिबल हो सकती है जब यहां पर ट्रेन भी हो और ट्रेन में पैसेंजर भी हो। अच्छा, आप बताइए, अब पॉसिबल है? हाँ जी, अब तो पॉसिबल है, ट्रेन जर्नी प्रोवाइड कर रही है, प्रोवाइडिंग जर्नी, एंड पैसेंजर जो है कर रहा है जर्नी, एंजॉइंग जर्नी। ठीक है ना। तो जब ये केस था, जर्नी हम ले रहे हैं ट्रेन में पर वहां पर कोई भी ट्रेन नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, फिर हमने क्या कि ट्रेन है, ट्रेन हमें जर्नी प्रोवाइड कर रही है पर ट्रेन के बीच में कोई पैसेंजर ही नहीं है, तो ये पॉसिबल है? नहीं। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, जर्नी क्या है, एक सर्विस है। एक्चुअली जो ट्रेन जर्नी है ये एक सर्विस है। तो यहाँ पर देखिए आप, जो ट्रेन जर्नी है एक सर्विस है, तो यहाँ पर जो ये जर्नी की सर्विस है इसे हम कंज्यूम कर रहे हैं पर ये प्रोड्यूस नहीं हो रही, नॉट पॉसिबल। और यहाँ पर क्या है, जो ट्रेन जर्नी है दैट इज प्रोड्यूसिंग बट नॉट बीन कंज्यूमिंग, कंज्यूम नहीं की जा रही है पर प्रोड्यूस तो हो ही जा रही है। ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या हो सकता है? सिर्फ ये हो सकता है कि ट्रेन जर्नी प्रोड्यूस भी हो रही है और कंज्यूम भी हो रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। प्लीज give a like to it and please subscribe to it and please watch my next video for the next lecture, and in the next lecture we'll continue from the fourth point of the nature of the services and again continue. Please, thank you very much and please give a like to it. Thank you.